बात कह के दिलाइए। क्या नाम है आपका? जी बाबू अली शाबरी नाम है हमारा। जी, तो ये बताइए कि घर गिराना, आईपीसी सीआरपीसी जो पहले कानून था, अब भारतीय न्याय संहिता उसकी जगह नया कानून आया है, तो कहीं है क्या कि अपराध अगर है तो अपराध के हिसाब से कानून बना हुआ है, उसमें घर तोड़ने की बात कभी किसी कानून में है क्या? देखिए, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करिए, आईपीसी सीआरपीसी या बीएनएस आ गया, किसी कानून या किसी स्पेशल एक्ट में कहीं ऐसा प्रावधान नहीं है कि आप किसी का डायरेक्ट घर गिरा सकते हैं। कोई अपराधी है, उसका प्रोसेस है 82-83 होने का, वो कुर्क करने का। गैंगस्टर एक्ट में है कि आप प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं, परंतु वो जो अपराधी है, ऐसा नहीं है किसी के माँ के नाम प्रॉपर्टी है, किसी की पत्नी के नाम प्रॉपर्टी है, आप घर पहुँचा गिरा दिए। ये बुलडोजर संस्कृति शुरू कहाँ से हुई? ये शुरू इसलिए हुई कि जब लोग सरकार के खिलाफ आंदोलन करना शुरू हुए, जब लोग सरकार के खिलाफ बोलना शुरू हुए, तो सरकार ने कहा कि कोई ऐसा तरीका जो इनके खिलाफ मुकदमा करते हैं, ये कोर्ट में जाएंगे और हम जो है ये बरी हो जाएंगे, हमारा झूठ साबित हो जाएगा। इसलिए इन्होंने ये गुंडई वाली कानून ले आया। कानून कुछ नहीं है, ये गुंडई वाली ये अपनी जो है प्रक्रिया ले आए कि किसी कोई भी धरना करता है, आंदोलन करता है, कोई भी बोलता है, तुरंत पहले उसका घर गिराओ। वो डर जाएगा, वो सहम जाएगी, उसके घर वाले बेघर हो जाएंगे, उसकी संपत्ति जो है वो उसके हाथ से जाएगी, तो वो हदस जाएगा और दूर हो जाएगा, कुछ बोलेगा नहीं मेरे खिलाफ। ये डराने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कोई कानून नहीं है। एक जैसे राजा महाराजा बादशाह पहले करते थे, आक्रमण करते थे और किसी का घर गिराते थे, लूटते थे, पाटते थे, ये वही सरकार काम करने जा रही है, बिल्कुल वही काम कर रही है। अच्छा वकील साहब, एक बात बताइए, जो आपने कहा कि घर तोड़ने की जो एक मानसिकता है, मनोदशा है, साइकोलॉजी है, वो ये है कि इससे अपराध पर अंकुश लगेगा। मैं 1 मिनट के लिए आपसे ये सवाल कह रहा हूँ, ये मानकर ठीक है ये गलत है, लेकिन क्या ये सच है या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि इससे अपराधियों के मन में कहीं ना कहीं भय भी व्याप्त होता है? देखिए, अगर कानून बना है या इस सरकार के मद्देनज़र ये बीएनएस आया है, इस पूरे कानून में कहीं प्रावधान हो इस तरीके का कि कोई अपराधी है तो डायरेक्ट उसका जाकर घर गिरा दो, बिना मुकदमा हुए, बिना कुछ किए, ऐसा कोई प्रावधान ये कर लेते कानून में? जैसा रवि भाई ने बताया कि आप सदन में बैठे हुए हैं, आप विधानसभा के सदन में हैं, जाके कोई कानून बनाइए इस तरीके की कि कोई अपराध करेगा उसके खिलाफ एफआईआर होगा, उसका घर गिरा देंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ चुनिंदा चिन्हित लोगों को, खासतौर से एक समुदाय विशेष को ये टारगेट कर रहे हैं कि तुम्हें डर कर रहना है, तुम्हें बोलना नहीं है, बोलोगे तो तुम्हारा घर गिरा दिया जाएगा। मतलब सेलेक्टिव है। हाँ, मतलब घर कहाँ गिराना है वो उनके विवेकाधिकार पर निर्भर है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये टिप्पणी किया है, इससे पहले भी कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया था। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम गाइडलाइन जारी करेंगे पूरे देश में कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बहुत खुशी की बात है, कानून पे हम लोगों को भरोसा है। मात्र एक संविधान और कानून इस देश में बचा हुआ है जिससे कुछ उम्मीद है कि जो भी इस तानाशाही रवैया आएगा लेकिन बचा रहेगा जो है मानवाधिकार। क्या नाम है आपका? सीमा चौधरी।